हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन की क्लास यहाँ पे रनिंग पे है और हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि नरेशन का क्या मीनिंग होता है एंड उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसके डिफिनीशन को और कॉन्सेप्ट को और कौन सा टेंस डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, तो हम जब जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तो कौन से टेंस में चेंज होगा, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, लास्ट क्लास को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं फटाफट रिवीजन में कि हमने जो कल का क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि उसका स्वरूप कैसा था। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो नरेशन वर्ड है आपका, नरेशन की जो सेकेंड मीनिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जिसकी हिंदी क्या होती है, कथन। जो आपकी स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट थी वो कैसे थी, आपके दो तरीके से थी, यानी कि जो आपका नरेशन था वो दो तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा आपके इंग्लिश ग्रामर में। ये एक होगा आपका डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड आपका होगा इनडायरेक्ट स्पीच। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि डिफिनीशन क्या मैंने बताया था आपको डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का। एक बार फिर से समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो हम लोग करते क्या है कि स्पीकर की बातों को सुनकर स्पीकर की ही भाषा में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो आपका होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब हम लोग करते क्या है कि स्पीकर की बातों को सुनकर अपनी भाषा में उसको क्या करते हैं, नरेट करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, वो आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। एंड माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच रहता है वो आपके टू टाइप से था। एक आपका था रिपोर्टिंग वर्ब, एक आपका क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सेकेंड आपका क्या था, रिपोर्टेड वर्ब। हमारे स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही धमाकेदार आप यहाँ पे क्या करेंगे, आज रूल्स को पढ़ेंगे। पहली बार आप देखेंगे कि क्या इंग्लिश ग्रामर में भी मैथ का कॉन्सेप्ट चलता है क्या। यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल, जो हमारे कुछ वैल्यू दिए रहेंगे, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे जो नंबर बेस पे यहाँ पे रूल्स को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हम चेंज करने के लिए जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल लेके, जैसे मैं यहाँ पे एक बार फिर से एग्जांपल को लिख देता हूँ, ही सेड टू मी कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा आई एम गुड बॉय। आप अपनी नोट बुक पे देख रहे होंगे कि मैंने यही एग्जांपल क्या किया था, लिया हुआ था, आई एम गुड बॉय फुल स्टॉप डबल कॉमा क्लोज। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमा से आउटर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल कॉमा इन्वर्टेड के जो इनर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। एंड माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सर यहाँ पे जरा मुझे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताइए, तो इसको समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में आपके जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, ही। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, एंड यहाँ पे आपका मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लास जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड यदि आपको करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हु का क्वेश्चन करेंगे। ये एक ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट कि आप एक बार अपने माइंड में लॉक कर लिए तो आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जिसकी हिंदी कर्म होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि आप सिंपली व्हाट का क्वेश्चन करिए जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, क्या। एंड मैंने आपको बताया था कि आप सिंपली हुम का क्वेश्चन करिए जिसकी हिंदी क्या होती है, किसका, एंड किसकी, एंड किसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे हैं कि हम लोग कुछ ही वर्ड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट को फाइंड कर पा रहे हैं। और हु का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि हु का क्वेश्चन आप करिए तो आप सब्जेक्ट फाइंड कर लेंगे। ओके, ही सेड टू मी, वह मुझसे बोला, मैं बोलूंगा कौन बोला, हु, तो आप लोग बोलेंगे ही। तो यहाँ पे होगा क्या, ही आपका सब्जेक्ट है, किससे बोला, मी, मेरे से ना, तो यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट है। कितना इजी है माय डियर स्टूडेंट इंग्लिश को समझना। बशर्ते होता क्या है कि हम लोग ने क्या किया है, अपने माइंड में ये लॉक कर लिया गया जी यार जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, जो ग्रामर लैंग्वेज होती है वो काफी टेढ़ा होता है, हमको उसको रूल्स क्या होता है हमारे माइंड में पल्ले नहीं पड़ता है। सो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू क्या करिए, मेरे साथ बने रहिए। हर एक रूल्स को ऐसे ही ब्रेक किया जाएगा और आपके माइंड में जब तक ये चला नहीं जाएगा तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, ये मार्कर चलता रहेगा जब तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट लॉक ना हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है
कि आप लोग यदि अपने घर पे बैठ के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसकी नीड है। और आप तो जानते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो इंग्लिश पे ही डिपेंड है, यानी कि टोटल आपको जो कॉन्सेप्ट है, आपकी स्टडी है, वो टोटल कहाँ जाएगी, इंग्लिश वाले फील्ड में ज्यादा आप बढ़ेंगे। हिंदी का कंटेंट बहुत आपको कम मिलेगा आने वाले आपके अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की क्या कॉन्सेप्ट होती है कि सर आफ्टर 12th हो जाए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन से फील्ड में जाना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि जो एक मिडिल क्लास का बच्चा होता है ना, वो मैक्सिमम भागते हैं डिफेंस सेक्टर में। तो डिफेंस सेक्टर में भी आपके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। आप जा सकते हैं नेवी में, एयरफोर्स में जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं एज ऑफिसर रैंक, एंड आप जा सकते हैं सीडीएस में। बट विदाउट इंग्लिश आप इसमें क्या कर सकते हैं, एग्जाम को कभी क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका मेंस पेपर होता है और एक आपका जो पार्ट बी वाला पेपर होता है वो टोटल इंग्लिश का होता है माय डियर स्टूडेंट, और टोटल उसमें ग्रामर आता है। तो कहीं ना कहीं आप अपना बेस क्या करिए, बेसिक टू एडवांस यहाँ पे जुड़कर अपने आप को स्ट्रांग करते रहिए, ताकि एग्जाम से पहले आप बस अपने आप को प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि यहां पे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां पे बात किया जाएगा कि सर रिपोर्टेड वर्ब में क्या है यहां पे। तो यहां पे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यहां पे आपका आई है, और आप जानते हैं यहां पे कि रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है इसका जो गेम चलेगा आपका, वो चलेगा आपका यहां से न्यूमेरिकल 1 2 3, यानी कि कहानी आपकी चलेगी नंबर में क्या 1 2 3। ठीक, हम लोग बहुत क्या करते थे अपने समय में पढ़ते थे, तो सर 1 जाए, सर 2 जाए, बहुत किया है ना। आज यहां देखते हैं नरेशन में 1 2 3 का क्या रोल है, कैसे यह हमारे पढ़ाई में रिलेट होगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही सेड टू मी, और यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, आप बहुत क्या करते हैं, सुबह जब उठते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी हम लोग करते क्या है कि बहुत लोग को बोलते हैं बेटा इधर आओ, बेटा ठीक है अंदर आ सकते हो, जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो SON मैंने लिखा हुआ है सन। तो यहाँ पे जो इसका गेम है और 1 2 3 का जो गेम है, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बट इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग करते क्या है कि चार्ट टेबल देखते हैं कि हमारे जो पर्सन होते हैं उनकी चेंजिंग क्या होगी, और हमारा जो SON एंड 1 2 3 का कॉन्सेप्ट है इसका रूल्स क्या होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि स्टेटमेंट यानी कि हमारे नरेशन में जो फर्स्ट रूल्स है, यानी कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है चेंज ऑफ पर्सन। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इंग्लिश ग्रामर में जो आपका पर्सन है वो कितने पार्ट में बढ़ता हुआ है, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आई एंड वी, सेकेंड पर्सन में क्या आता है यू, एंड थर्ड पर्सन में ही सी इट दे। माय डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं कि जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है SON एंड 1 2 3, इसका क्या रोल है हमारे यहाँ नरेशन में। और जब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच के कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। आइए पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया रहेगा, यहां ध्यान से देखिए, से टू एंड सेज टू एंड सैड टू। तो आप इसे करेंगे क्या, इनडायरेक्ट में आप जो से टू देख रहे हैं ना, आप इसको बदलेंगे टेल में, और यहां इसको बदलेंगे सेज टू को टेल्स में, एंड सैड टू को देख रहे हैं आप इसको बदलेंगे टोल्ड में। और आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि ये रूल्स को इसको फर्स्ट मान सकते हैं, और मैं यहाँ पे रूल्स को आपको सेकेंड यहाँ पे क्या बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप क्या करेंगे, कॉमा देख रहे हैं ना, मैंने नरेशन बताया था कि आपका कॉमा होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, इस तरह से लगा रहता है। इसको आप लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और इसके जगह पे आप क्या करेंगे, यूज करेंगे कंजंक्शन डैट का। बाकी आप क्या करेंगे, यह कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पे देखते हैं जो SON है, यानी कि मैंने लिखा हुआ है SON, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पे S का मतलब आपका होगा सब्जेक्ट, O का मतलब होगा आपका ऑब्जेक्ट, और आप यहां देख रहे हैं ना, इसमें क्या होगा, नो चेंज। माय डियर स्टूडेंट अब यही कहानी हम लोग यहाँ पे समझेंगे 1 2 3 का, यानी कि जो आपका 1 2 3 दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। और यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे, जो यहाँ पे फर्स्ट है ये शो कर रहा है फर्स्ट पर्सन, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब होता है आपका थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे अब कहानी ये आएगी कि सर ओके डायरेक्ट स्पीच का अगर कोई एग्जांपल देगा तो हम कैसे इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और यहाँ पे आप एक बार थोड़ा सा फिर से देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जैसे ही डेट लगाएंगे, आपके जो ये
रिपोर्टेड वर्ब है, यानी कि इसके टेंस में जो आपका चेंज मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपने उसको वॉच किया होगा। तो टेंस का कॉन्सेप्ट यदि आपको क्या है क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से क्या करेंगे चेंज करेंगे। मैं उसको इरेज अभी नहीं करूंगा। आइए यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल और यहाँ पे समझते हैं कि हम कैसे चेंज करेंगे। तो हमारे चेंज ऑफ पर्सन में जो हमारा रूल्स फर्स्ट होगा वह क्या होगा, देखिए यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय। मैंने सेम एग्जांपल इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि यह मैंने आपके क्या किया है कॉपी में नोट कराया है, तो कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्ट क्या होगा ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आइए इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं और समझते हैं कि हमारे कैसे ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि कॉमा वाले से बाहर वाला जो पार्ट आपका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। और मैंने बताया था कि डबल कॉमा इन्वर्टेड के इनर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। अब देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं ही है, लिख दीजिए सर। सेड टू को किस में बदलते हैं, इनडायरेक्ट में, टोल्ड में। कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट कि यहां पे मैंने सीधा सीधा यहां पे लिखा हुआ है किसको किसमें चेंज करेंगे। सेड टू को आप बदलिए टोल्ड में। यहां पे मी है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या करेंगे, लगाएंगे डैट, लगा दीजिए यहां पे डैट। अब कहानी यहां पे फंसेगी कि सर अब ये कॉन्सेप्ट हमारा है क्या। सो माय स्टूडेंट, अभी ये आपको कॉन्सेप्ट उतना समझ में नहीं आएगा। मैं आपको रूल्स को बता रहा हूं, जब मैं चार्ट टेबल आपको क्या करूंगा बताऊंगा यहां पे नरेशन का, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि सर डायरेक्ट में तो ये है, इनडायरेक्ट में ये कैसे हुआ। तो आप यहां पे थोड़ा सब्र बनाए रखेंगे क्योंकि हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। यहां पहले समझते हैं। आई आपका मैंने आपको बताया था कि जो आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं वो आपके फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आपका आता है आई एंड वी। सेकंड पर्सन की बात की जाएगी तो आपका कौन सा सब्जेक्ट आता है, यू। एंड थर्ड पर्सन की बात की जाएगी तो आपका आता है ही, सी, इट एंड दे। अब यहां समझिए, यहां पे रिपोर्टेड वर्ब में जो आपका सब्जेक्ट है आई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना। चलिए यहां फर्स्ट पर्सन देखिए आप, यहां पे सर फर्स्ट पर्सन है और मैंने बताया यही तो आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच, और ये आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग। ध्यान से देखिएगा ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये आपका हो गया रिपोर्टेड वर्ब। चलिए सर पहला रूल्स बताइए। आइए सीखते हैं मैथ के थोड़ा अंदाज में। यदि हमारे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट, यदि हमारे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, यदि हमारे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, रिपोर्टेड वर्ब मतलब डबल कॉमा के इनर वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आप करेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और रिपोर्टेड वर्ब यदि क्या दिया रहेगा थर्ड पर्सन तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे यहाँ पे। सो माय स्टूडेंट आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ही टोल्ड मी डैट, यहाँ पे ही है ना तो ही जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का ही, तो ये इसके जगह पे क्या करेगा यहाँ पे आ जाएगा। और आप जानते हैं कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में ना। तो ही के साथ सिंपल पास्ट में क्या होता है, वाज अ गुड बॉय है। आप क्या करिए, अ गुड बॉय लिखिए, एट लास्ट आप क्या करेंगे, आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बनाएंगे कैसे, ही टोल्ड मी डैट ही वाज अ गुड बॉय। माय स्टूडेंट मुझे पता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, समझ में उतना नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है। जितना भी मैंने ये कॉन्सेप्ट, यदि आपको अभी जितना भी मैंने आप बताया, आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए और अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। हम लोग वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं करूंगा क्या कि आज के कॉन्सेप्ट को यहीं पे स्टॉप करूंगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या कि चेंज ऑफ पर्सन में जो हमारे SON 1 2 3 हम देख रहे हैं, हम कैसे गिवन एग्जाम्पल को चेंज करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और हम लोग करेंगे क्या कि चार्ट टेबल को भी देखेंगे कि हम लोग पर्सन का कैसे चेंज करेंगे।